सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे। यही फिक्रे बारू शरीफ है। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। और सरकार की तारीफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ात व बरकात, आपकी तारीफ व तौसीफ यही हर बंदा मोमिन उसके दिल की धड़कन का तकाजा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का प्यार और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात व बरकात से ताल्लुक यही मकसद हयात है। ये शेर आपने मेरे साथ मिलके पढ़ना है, जरा बाजू उठा के, उसके बाद आपको इतनी जहमत नहीं दूंगा। है गुंबद खजरा पे मेरी जान भी कुर्बान, है गुंबद खजरा पे मेरी जान भी कुर्बान, नामूस रिसालत पे मेरी जान भी कुर्बान, नामूस रिसालत पे मेरी जान भी कुर्बान, है खत्मे नबूवत पे मेरी जान भी कुर्बान। ये जुर्म अगर है तो लख बार करेंगे, ये जुर्म अगर है तो लख बार करेंगे, हम पे भी करम सईद अबरार करेंगे। और जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा कर, भाई जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा कर, सरकार की बातें दरो दीवार करेंगे, सरकार की बातें दरो दीवार करेंगे, हम पे भी करम सईद अबरार करेंगे। और निस्बत वालों के लिए ये शेर है, यहां तो आए ही सारे निस्बत वाले हैं कि मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा, इंशाअल्लाह मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा। क्यों? हम सरवरे कौनैन का दीदार करेंगे, हम सरवरे कौनैन का दीदार करेंगे, हम पे भी करम सईद अबरार करेंगे। और आखिरी शेर, भाई जिस रोज कोई और मददगार न होगा बगैर इज़्ने मुस्तफ़ा, जिस रोज कोई और मददगार न होगा उस रोज शफात मेरी सरकार करेंगे, उस रोज शफात मेरी सरकार करेंगे, हम पे भी करम सईद अबरार करेंगे। मुअज़्ज़ज़ आशिकान रसूल, मुहिब्बीन औलिया कराम, अल्लाह पाक की ज़ात बबरकात ने अपने बंदों को बड़ी बड़ी अजीम नेमतें दे के भेजा। नबियों और वलियों के इस दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि वो लोगों की मुश्किल कुशाई करें, लोगों की हाजत रवाई करें, मुश्किलें हल करके लोगों को उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान करें। वरना नबियों के आने का मकसद क्या है? जिस मौजू पे मुझे गुफ्तगू की सआदत का शरफ मिल रहा है उसमें मकाम मुस्तफ़ा भी है और उसमें हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी, पैकर जुर्रत व अज़ीमत, जबल इस्तिक़ामत, हज़रत सैयदना शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी रहिमहुल्लाह ताला, आपकी ज़ात बबरकात के हवाले से भी कुछ मारूज़ात आपकी नज़र करनी है।
अगर हजरत मुजद्दद पाक की ज़ाते व बरकात को देखा जाए, चूंकि हम नक्शबंदी हैं और हमारा फैज़ का ताल्लुक वो हजरत मुजद्दद पाक की ज़ात से होता हुआ बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात तक पहुंचता है और फिर वहां से हम बारगाह मुस्तफ़ा करीम में हाजिरी देते हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, बड़े बड़े आस्थाने हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, मगर बाद जगह पे हम जब जाके पूछते हैं भाई आपका किस खानका से ताल्लुक है, आपका पीर कौन है, तो मैंने देखा कि बाद लोगों की आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि कोई ईरानी रियाल पे बिक गया, कोई सऊदी रियाल पे बिक गया। आस्ताना आलिया बारू शरीफ से निस्बत रखने वालों, तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि जब यहां किसी से पूछा जाता है कि तुम्हारा किस आस्ताने से ताल्लुक है, तो वो सर बुलंद करके कहता है मेरा आस्ताना आलिया बारू शरीफ से ताल्लुक है, इसलिए कि ये वो हैं जो कल तौहीद बारी ताला के हवाले से भी खड़े थे, नामूसे मुस्तफ़ा के हवाले से भी खड़े थे, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत के हवाले से भी खड़े थे। और आज तक जब भी कहीं इल्हाद की आंधी चली या कहीं लिबरलिज्म के तूफान आए या जब कभी फितना कादियानियत ने सर उठाया या कहीं पे कोई रवाफिज ने फितना खड़ा किया या खवारिज ने कहीं आके लोगों के ईमान को मुतजलजल करना शुरू किया, रब्बे काबा की कसम आपका ताल्लुक उस बाबरकत घराने से है। दुश्मन जिस रंग में आया, इन्होंने उसी रंग में आके उसका मुंह तोड़ के दिखाया। आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, सिवाग शरीफ। खुदा की कसम यहां आके हजरत सैयदना मुजद्दद अल-फैसानी आपकी फिक्रे रसा यहां जिंदा नजर आती है। करामतों में बड़ी करामत यही है जो नजर आ रही है। और आप मकामात मासूमी को पढ़ लें, आप हजरत मुजद्दद पाक पे लिखी गई हज़रातुल कुद्स को पढ़ लें, जितनी किताबें पढ़ लें, हजरत मुजद्दद पाक की जितनी करामतें बयान की गई हैं, उन किताबों में सबसे पहली करामत यह लिखी गई है कि हजरत की और भी बड़ी करामात हैं, पर असल करामत यह है कि हजरत मुजद्दद पाक की जितनी औलाद थी वो सारी की सारी हजरत मुजद्दद पाक आपके तकवा का अक्स जमील नजर आती थी, उनका रंग उनमें नजर आता था। और जो काम बाप ने किया वही बच्चों ने किया। यहां आके हमें यह भी सारा रंग नजर आता है कि जो काम हुजूर हजरत पीर बारू करीम आप करते गए, हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी करते गए, आज उनकी औलादे पाक आज वो भी उसी मिशन को पकड़े हुए हैं। और ये सबसे बड़ी करामत होती है मुरीदों को राह रास्त पे रखना। हजरत मुजद्दद पाक की ज़ाते व बरकात की, जब नबी पाक की ज़ाते व बरकात के साथ हम वो निस्बत तलाश करते हैं, वो इत्तिबा के एतबार से हम जब मुशाहबत तलाश करते हैं, इसको इत्तिबा के रंग में देखिएगा आका और गुलाम की आपस में, तो हमें यह भी नजर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का नामे नामी इसमें ग्रामी, उनमें एक नाम अहमद है। और इधर सरहिंद शरीफ, बाद इसका तलफ़ुज़ सरहंद करते हैं, सरहंद नहीं है, ये सरहिंद है। तो सरहिंद शरीफ में जब हम देखते हैं तो हजरत मुजद्दद पाक आपका नामे नामी इसमें ग्रामी भी हजूर की इत्तिबा में अहमद है। पहली खूबसूरत मुमासलत आपने देखी, अब दूसरी सुनेंगे दिल का जंग और उतरेगा। दूसरी खूबसूरत और हसीन इम्तिजाज देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ाते बबरकात, आप अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, सरकार के आने से पहले सरकार के चर्चे जारी थे। और हजरत मुजद्दद अल-फैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो है, आप भी अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, आपके आने से पहले आपके चर्चे जारी थे।
और हज़रत सैयदना गौसे आज़म गौसुल आलमीन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपना जुब्बा मुबारक भी भेज दिया था। अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, चर्चे पहले जारी थे। उधर हजूर अभी तशरीफ लाए नहीं थे, चर्चे पहले जारी थे। 1000 साल पहले यमन की सरजमीन से वो तुब्बा आपकी नात पढ़ता हुआ नजर आता है। अबू हसन अल हिमयरी वो कहता है, शहीदतु अला अहमदा अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसीम वलो मुद्द दहरी इला दहरीही लकुन्तु वजीरन लहू वब्नु अम वजाहदतु बिस्सैफि आदाअहु वफरजतु अन सदरिही कुल्लहम। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आ तो जरा पहले गया हूं 1000 साल, लेकिन हजूर जब हशर का दिन हो मुझे अपनी उम्मत में उठाना, मेरा दिल ये करता है कि अगर मेरी जिंदगी बढ़ के आपके करीब आ जाए तो मैं तलवार उठा के आपके दुश्मनों की गर्दनें उड़ाता चलूं, आपकी खिदमतें करता चलूं। आए हजूर बाद में हैं, हजूर के चर्चे पहले जारी, नबियों ने भी किए, वलियों ने भी किए। तीसरी मुमासलत, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के जिस्म मुबारक पे कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी करीब से भी नहीं गुजरी। और सरहिंद शरीफ की धरती पे बैठा हुआ वो शेर हजरत मुजद्दद अल फैसानी के वजूद की नफासत ये थी कि आपके जिस्म मुबारक पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। मदीना तय्यबा की तरफ जब हम नजर करते हैं तो चौथी मुमासलत देखिए, आका करीम रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात वाली कायनात करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका पसीना खुशबूदार था। जब सरहंद शरीफ की तरफ देखते हैं तो तमाम सियर निगार कहते हैं हजरत मुजद्दद पाक का पसीना भी खुशबूदार था। पांचवी मुवासलत देखिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को तमाम कायनात की उम्मतों में आला उम्मत मिली और सरकार फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन, और फिर फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। अल्लाह करीम ने सारे नबियों में से चुनकर मुझे तुम्हें दिया है, व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, और सारी उम्मतों में से चुनकर तुम्हें मेरी झोली में डाला है। ये नबियों में भी सबसे आला, ये उम्मतों में सबसे आला। दूसरी तरफ देखें तो हजरत मुजद्दद पाक को अल्लाह करीम ने खुलाफा भी आला दिए, मुरीदीन भी आला दिए। एक और बात बड़ी खूबसूरत है, ईमान ताज़ा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को जब शफात की दौलत मिली तो सरकार फरमाते हैं रब ने सबसे आला शफात का दर्जा मुझे अता किया। बल्कि जामे तिरमिज़ी शरीफ में है, हजूर फरमाते हैं फिल जन्नति मियतुन व इशरून सफ़ा, पक्की हदीस है। हजूर फरमाते हैं जन्नत में जो सफ़े जाएंगी उनकी तादाद 120 होगी। कितनी सफ़े जन्नत में जाएंगी? ये छोटी छोटी सफ़े नहीं होंगी, मशरक से लेके मगरिब तक इतनी लंबी लंबी एक सफ़ होगी। और हुजूर फरमाते हैं समानून मिनहा मिन हाज़िहिल उम्मा, 120 में से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। वो बदबख्त दहन दराज जो आज तक कहते हैं गैब की बात का पता नहीं, क़यामत की बात का पता नहीं, और बदबख्तों जिस इल्म का तुम नबियों के बारे में इनकार करते हो, अल्लाह ने वो तो अपने अदना वलियों को भी अता किया है। हजूर फरमाते हैं 80 सफ़े मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। वारबाऊन मिन साइरिल उमम औ कमा काल, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मिलकर जो अपनी उम्मत जन्नत में ले जाएंगे वो 40 सफ़े होंगी, मैं अकेला 80 सफ़े लेके जन्नत में जाऊंगा। और क्या मंजर होगा वो हशर के मैदान में जब सरकार अपनी उम्मत को जन्नत में लेके जा रहे होंगे। और फिर अगली बात इससे भी खूबसूरत है, हजूर फरमाते हैं जितनी उम्मतें हैं सब बाद में जाएंगी, मेरी उम्मत पहले जन्नत में जाएगी।
नहीं, ये सुभान अल्लाह कहने वाली जगह अब आएगी, अब दिल का जंग उतरेगा। पहले दौर की उम्मतें बाद में, हजूर की उम्मत जन्नत में पहले, उम्मतें छोड़ें। आखिरी हदीस पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। आखिरी हदीस पाक, जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं। हजूर ने फरमाया वापस जाओ, जिब्रील को बुलाओ। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं बशिरनी, पहले मुझे मेरी उम्मत के बारे में कोई खुशखबरी दो, मेरी उम्मत के बारे में हजूर हुक्म कीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया वापस जाइए, अल्लाह करीम से पूछ के आइए मेरी उम्मत के बारे में। अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया, तिबरानी मौजम कबीर जिल्द नंबर 3, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब, कद हुर्रिमतिल जन्नतु अला जमील अंबियाई वल उममी हत्ता तदखुलहा अंता व उम्मतुका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे हबीब परेशान नहीं होना, पहले दौर के नबी और उन नबियों के उम्मती, पहले दौर के नबी भी बाद में जन्नत में जाएंगे। हबीब आपके तवस्सुल से आपकी उम्मत पहले जन्नत में जाएगी। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। अब आप देखें, शान तो नबियों की ज्यादा है ना, शान तो उम्मत से नबियों की ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन फिर हजूर की उम्मत जन्नत में पहले क्यों जाएगी? सोचने वाली बात है ना। हाँ, ये है निस्बत मुस्तफ़ा। हजूर फरमाते हैं पहले मैं अपनी उम्मत को लेके जाऊंगा, फिर हर नबी अपनी अपनी उम्मत को लेके जाएगा। और फिर बरकत क्या होगी, फिर वो मंजर क्या होगा जब हजूर अपनी उम्मत को जन्नत में लेके जाएंगे। आज भी गुंबद खजरा के साथ अल्लाह ताला आप सबको मुझ समेत हाजिरी का शरफ फिर अता फरमाए। तो उस दीवार पे जो रियाजुल जन्ना शरीफ के साइड पे है, जहाँ मिंबर मुस्तफ़ा है, उसके पीछे एक बात ज़िमनन ये भी याद आ गई, दुनिया का जो भी मिंबर है, जो भी मुसल्ला है, जो भी मस्जिद है, तो फुक़हा बयान करते हैं इमाम के दाईं तरफ सवाब ज़्यादा है। नमाज पढ़े तो इमाम के दाईं तरफ सवाब ज़्यादा है, मगर मस्जिद नबवी शरीफ वो है जहाँ इमाम के बाईं तरफ सवाब ज़्यादा है। बाईं तरफ है क्या? यानी उस मुसल्ले के बाईं तरफ मैं कह रहा हूं, उस मुसल्ले के बाईं तरफ जो नबी पाक की ज़ाते बरकत हजूर का मुसल्ला है, उसके बाईं तरफ है क्या? ये रियाजुल जन्ना है। क्या है? इधर हजूर का गुंबद खजरा है, इधर रियाजुल जन्ना है, ये मिंबर मुस्तफ़ा है। ये मिंबर मुस्तफ़ा के बाईं जानिब यहाँ पे सवाब ज्यादा क्यों है? बरकत तो पूरी मस्जिद नबवी शरीफ में है, पर ये रियाजुल जन्ना क्यों बना? कभी इस पे भी सोचिएगा। ये इसलिए बना कि 5 वक्त हुजूर दरवाजा खोल के इस जगह से गुजर के अपने मुसल्ला पाक तक पहुंचा करते थे। जिस जमीन ने 5 वक्त हुजूर के कदमैन शरीफैन को चूमा, अल्लाह करीम ने इस दुनिया में उसको जन्नत का हिस्सा बना दिया। इसलिए हम कहते हैं ये हमें जो बरकतें इज्जतें हैं, ये सब आस्थानों की, ये मुस्तफ़ा की निस्बत का सदका है। इसलिए कहते हैं कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, आका तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है, मुझको हर चीज मिली जिक्र नबी के सदके, ये लोग कहते हैं कि इस जिक्र में रखा क्या है, ये लोग कहते हैं कि इस नात में रखा क्या है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ाते बरकत की निस्बत की बात कर रहा हूं। आज भी उस रियाजुल जन्ना के पीछे ये हदीस लिखी हुई है। सरकार ने फरमाया शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। कौन गुनाहगारों को सीने लगाता है? ये हजूर की करम नवाजी है, सरकार की निगाह करम है। जो बात कर रहा हूं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की अजमत व तौकीर की बात है।
सरकार फरमाते हैं मैं अपने उम्मतियों को जन्नत में लेके जाऊंगा। और मनाकिबुल हज़रात पढ़ के देख लीजिए, और उधर से हज़रातुल क़ुदस अल्लामा बदरुद्दीन सरहिंदी की पढ़ के देख लीजिए। हज़रत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं अल्लाह करीम की बारगाह कुदस से मुझ पे इल्हाम किया गया कि गफ़रतु लका वलिमन तवस्सला बिका, हमने तुझे भी बख्श दिया, वलिमन तवस्सला बिका, और जो तेरा वसीला पेश करता है, वलिमन तवस्सला बिका बिवासिततिन औ बिगैरि वासिततिन इला यौमिल क़ियामा। ए हजरत मुजद्दद अल-फ़ैसानी, जिसकी निस्बत तेरे साथ डायरेक्ट हो गई या इनडायरेक्ट हो गई, वहां से फैज चलता चलता मूसा ज़ई शरीफ में आया और वहां से आगे चलता चलता यहां बारू शरीफ पहुंचा। निस्बतों के साथ जो तुझे माने या डायरेक्ट तेरा वसीला मेरी बारगाह में पेश करे, हम डायरेक्ट वाले को भी बख्श देंगे, हम इनडायरेक्ट तेरा वसीला पेश करने वाले को भी बख्श देंगे। तो हजूर भी शफात करते हैं, हजरत पीर बारू भी शफात करते हैं, और हजरत मुजद्दद अल-फ़ैसानी आप भी शफात करते हैं। और फिर ये मंजर होगा क़यामत वाले दिन कि पूछेंगे सभी हशीर में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हशीर में सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे मेरे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे मेरे गुनाहगार कहाँ है। और कौसर भी पुकारेगा, आबे कौसर, कौसर भी पुकारेगा, जरा ढूंढ के लाओ वो खत्म नबूवत के चौकीदार कहाँ है, वो खत्म नबूवत के चौकीदार कहाँ है, नामूस रिसालत के पहरेदार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आबे कौसर की मैं बात कर रहा था, इधर ये भी लाखों करोड़ों को साथ जन्नत में लेके जाएंगे। और ये मैं नहीं बयान कर रहा, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती बयान करते हैं। जमुल जवा में उठा के देख लीजिए, इमाम अबू नुएम बयान करते हैं। हिलियतुल औलिया उठा के देख लीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आएगा, एक शख्स कायनात में आएगा, युकालु लहू सिलतुन, जिसको सिला कहा जाएगा। हुजूर ने फरमाया उसकी शान ये होगी, युदखिलुन नास बिशफाअतिही कज़ा व कज़ा मिनन नास। उस सिला, उस अजीम हस्ती जिसका नाम सिला होगा, उसके वसीले से अल्लाह ताला लाखों करोड़ों को जन्नत में भेज देगा। यह सिलातुन तारीख इस्लामिया में किसका नाम है? ये मकतूबात शरीफ पढ़ के देखें, आप नूरुल खलाइक को पढ़ के देखें। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी सिलतन। तमाम तारीफें उस रब की हैं जिसने मुझे वो सिला बनाया जो हुजूर ने इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया रब ने मुझे ये बरकत अता की है कि जब सूफिया पटड़ी से उतर चुके थे और उलमा राह रास्त से हट चुके थे, सिलतुन कहते हैं राब्ता करने वाला, सिलतुन कहते हैं आपस में जोड़ने वाला। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं अल्लाह करीम का मुझ पे ये करम हुआ कि मैंने सूफिया और उलमा इनको आपस में जोड़कर इकट्ठा कर दिया। और इस बुनियादी अमल की वजह से कि मैंने सूफिया जो भटक रहे थे
और वो उलमा जो कभी कोई सरकारी मुल्ला बन चुके थे, कभी कोई किसी और फिक्र की तरफ निकल चुके थे, मैंने उनको जोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की शरीयत को गालिब करने के लिए, लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्ली, इसका आलम बुलंद करने के लिए मैंने उनको अकबर बादशाह के खिलाफ खड़ा कर दिया। मैंने उनको जहांगीर के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। और फिर तारीख ने वो वक्त देखा जब राम और रहीम का फर्क मिट गया था, जिस वक्त औरतों के माथे पे कशका लगाया जा रहा था, जिस वक्त मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाए जा रहे थे, जिस वक्त दीन मतीन की जगह इल्हाद पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जा चुका था, जिस वक्त गाय का ज़बीहा इस पे पाबंदी लग चुकी थी, जिस वक्त इस्लामी शिआर को मिटाया जा रहा था, उस वक्त वो एक मर्द हक उठा, वो सिलातुन जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था वो मर्द हक आएगा जो उम्मत को फिर से दोबारा जिंदा कर देगा। आप मर्द हक खड़े हुए और मेरे मुस्तफा करीम हुजूर के तरीके पे चलते हुए आपने फिर से दोबारा इस्लाम को जिंदा कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत। और इस अंदाज में जिंदा किया कि एक तरफ आप रवाफिज का रद्द कर रहे हैं, एक तरफ खवारिज का रद्द कर रहे हैं, एक तरफ इल्हाद पे ज़रबे लगा रहे हैं, एक तरफ बादशाह के साथ उसके जितने मुशीर थे उनको अपने हल्का इरादत में ले रहे हैं। डायरेक्ट मुजाहमत की बजाय आपने मुशावरत से काम शुरू किया और इस खूबसूरत अहसन अंदाज में किया कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल जैसा बंदा नंगे पांव आपके दरबार पे चल के सलाम अकीदत पेश करते हुए कहता है, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पे, वो खाक के है जेर फलक मतला अनवार, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। आज एक जेहलम का कुत्ता, एक बदबख्त वहां बैठ के भौंकता है, वो कहता है कि मेरे जो बाबे हैं वो कोई शय नहीं। मैंने कहा तेरे बाबे वाकई कोई शय नहीं, वो मिर्जा कादियानी वाकई कोई शय नहीं। ये हमारे बाबे को देखना हो तो देखो, ये सरहंद की सरजमीन पे बैठकर 400 साल गुजर गए और आज भी आप पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो मुजद्दिद अल-फैसानी का फैज चमकता नजर आएगा। बाबों ने काम करके दिखाया है। ये हजरत मुजद्दिद पाक का फैज है। ये हजरत शाह गुलाम अली देलवी की दहलीज आज भी चमक रही है। वो हजरत सईदना खालिद कुर्दी नक्शबंदी कुर्दिस्तान में, जिन्होंने उस दौर में 4 लाख से ज्यादा मुरीद दीनी हक के लिए खड़े कर दिए थे। आज करमावाला शरीफ देख लें, सिलसिला नक्शबंदिया में शरकपुर शरीफ देख लें, गमकोल शरीफ देख लें, या यहां आप पीर बारूद शरीफ आपका फैजान देख लें। ये लाखों करोड़ों लोगों को कालिमाए हक पढ़ाकर इनके ईमान को मजबूत करना और इनको दीनी हक के लिए खड़ा कर देना, इससे बड़ी कायनात की करामत क्या है। आप देखें वो शेख सईदना खालिद कुर्दी, 5 वास्तों से उनका सिलसिला तुर्की में पहुंचता है और हजरत महमूद अफंदी नक्शबंदी जिनका भी विसाल हुआ, 60 लाख बंदा जिनके जनाजे में था, 60 लाख बंदा, और तुर्की का सदर जिनके जनाजे को कंधा देते हुए कह रहा था ये वो मर्द कलंदर है जिसने तुर्की में दोबारा खान का निजाम को जिंदा कर दिया। उनकी वसीयत पता क्या थी तुर्की में बैठे हुए? ये अभी 1.5 साल पहले की बात है। तुर्की में बैठे हुए उनकी वसीयत ये थी कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो मेरे वजूद के ऊपर जो चादर डाली जाए वो हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी की कब्र मुबारक से उठा के लाई जाए। कहां तक मेरे मुजद्दिद का फैज पहुंचा। और एक पैगाम यहां यह भी दे दूं ज़िमनन, मुजद्दिद वो होता है जो फितने खत्म करता है, मुजद्दिद वो नहीं होता जो फितने पैदा करता है। फितना परवर मुजद्दिद नहीं होता, मुजद्दिद का काम फितने खत्म करना होता है।
मुजद्दद वो होता है जो कुफर के सामने डट के खड़ा हो जाता है और इस्लाम के चेहरे पे पड़ने वाली गर्द को खत्म करता है। मुजद्दद यहूद और नसारा का सहूलतकार नहीं होता। मुजद्दद दीन को जिंदा करता है। मुजद्दद अंग्रेजों के निजाम को जिंदा नहीं करता, इस्लाम को जिंदा करता है। मुजद्दिद का काम होता है मुस्तफा करीम हजूर की सुन्नत का एहया करना, और लोग जहां फिसल रहे हैं उनको दोबारा खड़े करके गुंबद खजरा की तरफ उनका रुख कर देना। हाँ, अगली बात सुनिए और अपना ईमान ताजा कीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की जाते बबरकात के साथ हजरत मुजद्दिद पाक की मुमासलत कितनी है। मेरे सरकार फरमाते हैं क़यामत तक और क़यामत के बाद जो कुछ होने वाला है, कान्नी अंजुरु इला कफ़ी हाजा, मैं सारे जहानों को यूं देख रहा हूं जैसे अपनी नंगी हथेली को देख रहा हूं। यह इल्मे मुस्तफ़ा है, और इस इल्मे मुस्तफ़ा की बरकत जिस हस्ती को सरहिंद में पहुंची उस हस्ती का नाम हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी है। आप फरमाते हैं मुझे दिखाया गया क़यामत तक मेरे सिलसिला नक्शबंद में जो जो भी आएगा सबको मुझे दिखा भी दिया गया, सबके नाम भी मुझे याद करवा दिए गए, और क़यामत तक जितने नक्शबंदी होंगे मुझे उन सब का शजरा नस्ब भी रब ने याद करवा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ान हुजूर मुजद्दिद पाक जिंदाबाद, फैज़ान हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी। उधर देखें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की निगाह क्या है, और हुजूर ने अपने गुलाम को कितनी शानें अता की। एक बात असर हाज़िर के तनाजुर में, अभी इस पे मैंने एक टीवी प्रोग्राम किया था चंद दिन कबल ARYQ टीवी पे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को इत्तिला मिली कि इधर एक कबीला है मदीना तय्यबा से कुछ दूर, बनु मुस्तलिक का, वो मदीना तय्यबा पे हमला करना चाहता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को खबर मिली, सरकार ने फौरन अपनी इंटेलिजेंस भेजी। हजरत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु और इनकी पूरी टीम, सरकार ने फरमाया जल्दी करो, पता करो क्या वो वाकई हम पे हमला कर रहे हैं। पता तो था, हमारी तरबियत करनी थी। मेरे आका जुर्रत वाले नबी हैं। सरकार का एक नाम है अन-नबीयुल मलाहिम, जंगों वाला नबी। इस नाम को, इस लक़ब को हमने भुला दिया। नबी रहमत का तज़किरा ज़रूरी है, पर कहाँ ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हजूर रहमत वाले नबी हैं, पर जब इसराइल दरिंदा फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के ऊपर 100 तैयारा लेके दिन रात बमबारी कर रहा हो, उस वक्त मेरे आका करीम हजूर अन-नबीयुल मलाहिम हैं, जंगों वाले नबी। 57 इस्लामी ममालिक आज भांग पी के सो गए, और वो हमास के नौजवान सुन्नी, आज वो उनका बयान आया कि ईरान ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने कहा ये आपको आज पता चला है, हमें तो उस वक्त का पता है जब इन्होंने हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन आपके साथ जुल्म किया था। हमें तो उस वक्त का पता है जब इन्होंने हजरत इमाम हसन पाक आपको तीर मारे थे। हमें तो उस वक्त का पता है जब इब्ने अलकमी ने बगदाद को चंद टकों के इवज बेच दिया था। हमें तो बहुत पुराना पता है जब हजरत मिर्जा मजर जाने जाना को इन्होंने शहीद किया था। हमें तो उस वक्त का पता है जब हजरत मुजद्दद अल-फ़सानी के खिलाफ, जब उस जहांगीर के घर से जब ईरान की तरफ से साजिश शुरू हुई थी। हमें तो उस वक्त का पता है ये खोटा सिक्का है, इसके तरफ न देखो। और पूरी कायनात की अफवाज इस्लामिया को भी पैगाम है, कुछ गैरत करो, मुस्तफा करीम की जाते बबरकत आपके गुंबद खजरा से फैजान मांगो। ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये यूरोप की लोंडी है, इन पे लानत भेजकर हजूर के गुंबद खजरा की तरफ देखो। सरकार कल भी मदद करते थे, हजूर आज भी मदद करेंगे।
इनकी तरफ ना देखो दाएं बाएं, ये बदबख्त तो खुद जालिम है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा ये तो सबसे बड़ी कातिल है मुसलमानों की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को खबर मिली, कबीला बन मुस्तलिक मदीना तैयबा पे हमला करने लगा है। सरकार ने फरमाया जल्दी पहुंचो। सहाबा इकराम गए, उन्होंने चेक किया, वो अपनी तलवारें तेज कर रहे थे, नेज़ों के जरिए तीरों के जरिए निशाने ठीक कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। बड़ी दिलचस्प बात है। जल्दी जल्दी आए, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आका हमने उनकी बातें सुनी है, वो तो हफ्ते के अंदर अंदर हमला कर देंगे, पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। जुर्रत वाले नबी, मेरे सरकार ने फरमाया हर नबी अपनी उम्मत में बहादुर होता है, लेकिन आना अशजाउल अंबिया, अल्लाह ने मुझे सारे नबियों में से भी बहादुर पैदा किया है। सरकार ने फरमाया वो हफ्ते बाद हम पे हमला करेंगे, हम सुबह करेंगे। क्या दे सुभान अल्लाह। सुबह सुबह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर हजूर पहुंच गए। और उस वक्त जब सुबह हजूर पहुंचे, काफिरों को यह तवक्को नहीं थी कि हजूर की इतनी क्विक सर्विस है। वो तो उस वक्त चारा काट रहे थे, जानवरों का चारा काट रहे थे। हजूर के मुजाहिदीन पहुंच गए, लतरेशन शुरू कर दी। जब उनको लित्र पड़े, कुछ तो मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ काबू आ गए। 600 बंदे उनके गिरफ्तार हो गए। कितने? 600 बंदे। सरकार ने फरमाया इनको पकड़ो, ले आओ। 5000 बकरियां काबू आ गईं, 2000 ऊंट माले गनीमत में मिले, बड़ी बरकत हो गई। और ये सरकार ने फरमाया था मेरी उम्मत जब तक जिहाद करती रहेगी, अल्लाह करीम इनको इज्जत और शादमानी के साथ सरफराज करता रहेगा। और जब ये जिहाद छोड़ देंगे, ये जलीलो रुसवा हो जाएंगे। आज वो बदबख्त जेल में कहता है कि तुम तो लड़ने के काबिल नहीं। आज तो माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशिद। वो कहता है हजरत खालिद बिन वलीद भी आ जाए 100 तो एक यहूदी एक गन के साथ, तो तुम कैसे लड़ सकते हो? पाकिस्तान की फौज भी नहीं लड़ सकती। मैं हैरान हूं, पाकिस्तानी फौज इस बंदे को देखकर इतना बड़ा इसने जुमला कहा है, अभी तक इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जो पाक फौज की अहलियत पे सवालिया निशान खड़ा करके बैठा है कि तुम भी इसराइल के साथ नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते तो तुम्हारे वजूद का फायदा क्या है? ना लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते? ये साथ हमने देखा नहीं। अब बंदा मोमिन कभी भी तलवार तीर इसके भरोसे पे नहीं लड़ता, और वो मुजाहिदीन तलवारों और तीरों और इन मिसाइलों के भरोसे पे लड़ भी नहीं रहे। जलीलों को रुसवा करके उन्होंने वापस भेज दिया। किस बुनियाद पे मुसलमान लड़ता है? ईमान की ताकत पे लड़ता है, मुस्तफ़ा के वसीले की ताकत पे लड़ता है, अल्लाह की जात के तवक्कुल के वसीले से लड़ता है। और उस वक्त भी और आज तक ये हमारे साथ अफगानिस्तान की मिसाल मौजूद है। 40 मुल्कों ने नेटो की सूरत में मिलकर हमला किया था। 20 साल तक कारपेट बमबारी होती रही, मगर रब ने हमें दिखा दिया कि पठानों ने लित्तर मार मार के उनको भगा दिया। आपके सामने नहीं हुआ ये? किधर की टेक्नोलॉजी? मेहनत करें, आगे बढ़ें, मगर जो कुछ है ना इस वक्त, ये भी तुम्हारी फतह के लिए काफी है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये तुम्हारे दिलों में जो दुनिया की मोहब्बत, ये जो बाहर बैंक बैलेंस भेज रहे हैं, ये जो करप्शन कर करके माल लूट के दुनिया की तुम्हारे अंदर हवस बढ़ चुकी है, और कराहियतुल मौत और मौत का खौफ पैदा हो गया है। सिर्फ ये निकल जाए तो रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा का फरमान सच्चा है। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत एक वक्त आएगा जब तुम सब इकट्ठे होकर निकलोगे तो फिर यहूदी भागेंगे, और जब वो किसी पत्थर के पीछे छुपेंगे तो वो पत्थर बोल के कहेगा या मुस्लिम तालिया हाजा यहूदी जुनवराई उक्तुलहु। ऐ प्यारे मुसलमान भाई जल्दी इधर आ, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, अपने हाथों से आगे बढ़ के इसे कत्ल कर। अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक लब, हाथ खड़ा करके जवाब लो, अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद।
लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया इन्हें पकड़ के ले आओ मदीना पाक में। 600 बंदे पकड़े गए। वो जो सरदार था ना वो भी निकल गया। हारिस बिन अबी ज़िरार उसका नाम था। वो तो भाग गया, लेकिन उसकी जो साहिबजादी थी वो गिरफ्तार हो गई। जनाबे बर्रा उनका नाम था। वो गिरफ्तार होकर मदीना तैयबा में 600 बंदे और भी आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने वो 600 बंदे अपने एक एक सहाबी रसूल को बांट दिए। इनको ले जाओ घरों में, ये जंगी कैदी हैं, इनसे काम करवाओ। वो काम करते थे, गुलाम थे ना, कैदी थे। और वो जो बीबी थी जनाबे बर्रा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने अपने एक मुजाहिद गुलाम हजरत सैयदना साबित बिन कैस बिन शुमास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर ने फरमाया साबित बिन कैस ये तुम्हारी खादिमा है, इसे तुम घर ले जाओ, अपने काम करवाओ इनसे। हज़रत साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी कई बातें हैं। फिर किसी मौके पे वो उन्हें लेके अपने घर आ गए। बड़ी अजीम हस्ती थी। आपने जब उस बीबी को देखा तो देखते ही समझ गए ये किसी बड़े सरदार की बेटी है। फौरन कहने लगे भाई बीबी इधर ही ठहरो, मुझे लगता है तुम किसी सरदार की बेटी हो। वो बीबी कहने लगी हाँ, मैं बनु मुस्तलिक के सबसे बड़े सरदार हारिस बिन अबी ज़िरार की बेटी हूं। आप फरमाने लगे बीबी मैं मुजाहिद आदमी हूं, मुझे तलवार की ज़रूरत है, मुझे ज़िरा की ज़रूरत है। इधर वो तुम्हारे मेयार के सारे खाने पीने वो नहीं होंगे। तुम ऐसा करो, मुझे बदले मुकातबत कर लो, मुझसे बदले किताबत कर लो, मुझे कोई थोड़ा सा सोना चांदी दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। वो बीबी कहने लगी बताइए क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा मुझे 9 किया सोना चांदी दे दें। वो कहने लगी हजूर ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए, मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, आप मेहरबानी करके ना एक पर्ची पे लिख दें, मैं अभी जाती हूँ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की बारगाह में, मैं सरकार से अर्ज़ करूँगी हजूर मेहरबानी करें थोड़ी सी चश्मे इनायत फरमाएं, किसी बंदे को भेज कर मेरे वालिद साहब से इतना सा सोना मंगवा दें या आप खुद मेहरबानी कर दें। हजरत साबित बिन कैस ने वो पर्ची लिख दी, कहा इतना 9 किया मुझे दे दो, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। वो पर्ची लेकर हजूर की तरफ चल पड़ी। उधर से उसका जो बाप था ना हारिस बिन अबी ज़िरार, उसको किसी ने बताया किधर भागता फिरता है भाई, तेरी बेटी तो गिरफ्तार हो गई है, तू किधर जाता फिरता है। उसने कहा अच्छा पता किया वाकई। उसने कहा बेटी को तो छुड़ा के लाना है। उसने जल्दी जल्दी सोना चांदी इकट्ठा किया, माल इकट्ठा किया, भेड़ बकरियां ऊंट इकट्ठे किए और मदीना तैयबा की जानिब चल पड़ा। जब मदीना तैयबा से चंद किलोमीटर दूर रह गया और मदीना पाक की खुशबू आने लगी, मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है,
मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अच्छा, वो जब पहुंचा ना तकरीबन 9 किलोमीटर बाहर मदीना तैयबा से, तो चंद किलोमीटर पहले उसके ज़हन में ख्याल आया। ख्याल ये आया कि तू सारा कुछ लेके जा रहा है, कुछ माल तो तूने घर में रख लिया, कुछ चीज़ें तो तूने घर में रख ली, और ये तू सारा कुछ लेके जा रहा है, और इनमें तेरे 2 बड़े बड़े ऊंट भी हैं। उसके पास 2 ऐसे ऊंट थे बड़े कद के कि पूरे खित्ता अरब में वैसे ऊंट नहीं थे, कोई नस्ली खानदानी ऊंट थे। उसने कहा ये मैं सारा कुछ ले गया हुजूर की बारगाह में, तो ये मेरे जो मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं 2 ऊंट, हुजूर तो ये भी रख लेंगे, तो ये 2 ऊंट तो बचा लूं, क्योंकि वहां तो जो कुछ जाएगा सब कुछ। उसके ज़हन में था दुनिया की बादशाही, जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं, तो ले जाऊंगा तो हुजूर वो भी रख लेंगे। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह, और अब शान रहमत सुनिएगा। उसने वो 2 ऊंट एक वादी अकीक के पीछे पहाड़ों के ले जाके एक गार में छुपा दिए, कुछ सोना चांदी भी रख दिया, वहां ऊंट बांध दिए, वो 2 स्पेशल ऊंट। बाकी सारा सामान लेकर हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गए। हुजूर हमें माफ़ी दे दें, हमसे गलती हो गई, हमने आपके खिलाफ जंग की साजिश की, हमें सज़ा मिल गई है, हमारे बंदे भी इधर गिरफ्तार हैं 600, मेरी बेटी भी यहाँ है, मेहरबानी करें मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। जब कोई माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात की बात कीजिएगा। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ऐसे लमलेट हो जाते हैं। मेरे आका करीम हुजूर की सीरत से कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ जुर्रत का मुजाहरा करें, कुछ इत्तेहाद पैदा करें अपनी सफ़ों में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया, अच्छा माफ़ी मांगने आए हो, क्या चाहते हो? कहा हुजूर मैं कुछ नहीं, बस मुझे मेरी बेटी मेरे हवाले कर दें। बाकी बंदे उसे भूल गए कबीले के, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दें, ये सामान लेके आया हूँ, ये सोना है, ये चांदी है, ये बकरी, ये भेड़, ये कुछ ऊँट हैं, कुछ ये चीज़ें। हुजूर ने फरमाया ये फैसला तो साबित बिन कैस करेंगे, उन्हें बुला लेते हैं। इतनी देर में वो बेटी भी आ गई। उसने आते ही अपने बाप को पहचान लिया। हुजूर ये मेरे वालिद साहब हैं, और हजरत साबित बिन कैस ने मुझे पर्ची दे दी है, उस पे उन्होंने कुछ लिखा है, तो मेरे वालिद साहब उसकी अदायगी कर देंगे। सरकार ने फरमाया हजरत साबित बिन कैस को भी बुलाया जाए। आप भी हाजिर खिदमत हुए। भाई साबित बिन कैस, इन्हें आज़ाद करते हो? जी हुजूर आज़ाद करता हूँ। क्या मुतालबा है? हुजूर पर्ची पे लिख दिया है। हुजूर ने फरमाया हारिस बिन अबी ज़िरार, वो जो सरदार था, भाई इस पर्ची पे लिखा हुआ है, अगर तू ये अदा कर दे तेरी बेटी को अभी रिहा कर देंगे। ये उसके ज़हन में आया कि पता नहीं पर्ची पे लिखा क्या है, और मैं सरदार हूं तो मेरी सरदारी को मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ लिखा गया होगा। वो कहने लगा हुजूर बात ये है, ये जो कुछ मेरे पास था ना, सोना चांदी बकरी भेड़, मैं सारा ले आया हूं, ये सारा रख लें। हालांकि उनकी डिमांड थोड़ी सी थी, ये सारा कुछ रख लें, मुझे मेरी बेटी दे दें, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब उसने ये कहा ना कि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। हुजूर मुस्कुराए और सरकार ने फरमाया अच्छा तेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है? अब ये आपके चेहरों पे जो हल्की सी मुस्कुराहट आई है ना, यही ईमान है, क्योंकि आप मेरी बात आगे करने से पहले बात की तह तक पहुंच गए हैं। ये देखें ना, ये मुस्कुराहट इस बात की अलामत है कि आप जान गए हैं कि हुजूर जो मुस्कुराए हैं, और सरकार ने जो फिर पूछा है कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहां शान मुस्तफ़ा जाहिर होगी।
और यही ईमान है, और ये ईमान अल्लाह उनको अता करता है जिनको कभी ना कभी कुर्बे मुस्तफ़ा नसीब हुआ था। ये आप जो यहां आए बैठे हैं ना बारू शरीफ में, ये ऐसे नहीं आए। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे सरकार ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, रब ने रूहों को इकट्ठा रखा लश्कर की सूरत में। तो जो रूह वहां आलमे अरवा में जिसके करीब थी, उसको इस दुनिया में आके उसी से प्यार हो गया। जो रूह वहां जिसके करीब थी, वो यहां भी उसके करीब है। वमा तनाकर मिन्हा इख्तलाफा, जो वहां जिसकी मुनकर थी, वो यहां भी इख्तिलाफ करती है। जो वहां जिसके करीब थी, यहां भी उसके करीब है। जो वहां जिससे दूर थी, वो यहां भी उससे दूर है। हम करोड़ बार, अरबा खरबा बार अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह करीम तेरा शुक्र है जब तूने हमारी रूहों को बना के रखा। किसी की रूह आस्ताना आलिया बारू शरीफ रख दी, किसी की रूह सिवाग शरीफ रख दी, किसी की रूह मूसा जई शरीफ रख दी, किसी की रूह को करमा वाला शरीफ उन औलिया के करीब रख दिया, किसी की रूह को शरकपुर शरीफ वाले वलियों के करीब रख दिया, किसी की रूह को सरहंद शरीफ रख दिया, किसी की रूह अजमेर शरीफ रख दी, किसी की रूह बगदाद शरीफ रख दी, और फिर किसी की रूह मदीना तैयबा हजूर के करीब रख दी। जो रूह जिसके करीब है वो उसी का तज़किरा करती है। और अगली बात सुनेंगे तो ठंड पड़ जाएगी। हजूर फरमाते हैं जो दुनिया में जिससे प्यार करता है, जिससे इजहार मोहब्बत करता है, यानी जिसके नारे लगाता है, जिससे इश्क करता है, अल मरहु मा मन अहब्बा, जो यहां जिससे प्यार करता है वो हशर के मैदान में उसी के साथ उठेगा। जो किसी डॉक्टर से प्यार करता है वो उसके साथ उठेगा। जो किसी प्रोफेसर से प्यार करता है वो उसके साथ उठेगा। जो किसी इंजीनियर से प्यार करता है उसके साथ उठेगा। जो दुनिया के किसी सियासी वडेरे से प्यार करता है वो उसके साथ उठेगा। पर रब्बे काबा की कसम, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं वो मुस्तफा के साथ उठेंगे। जो बारू शरीफ से प्यार करते हैं वो इनके साथ उठेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये भी बात याद रखिएगा, ये निस्बत वालों के लिए है। हजूर फरमाते हैं कल जब हशर का दिन होगा तो हर नबी को अल्लाह ताला हौज अता करेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा हौज होगा ना, हौज कौसर, वो अल्लाह करीम मुझे ही अता करेगा। हजूर वो हौज कौसर जो है वो कितना बड़ा होगा? हुजूर ने फरमाया दाएं तरफ मुल्क यमन, बाएं तरफ मुल्क शाम, दूर दूर। हजूर ने फरमाया मुल्क यमन से लेके मुल्क शाम तक मेरे हौज़े कौसर की एक साइड होगी। क्या होगा? गहरा कितना होगा? हुजूर ने फरमाया अगर एक बंदा दौड़ता रहे सुबह दोपहर शाम 1 महीना दौड़ता रहे, मेरे हौज़े कौसर की एक साइड पूरी नहीं होगी, और इसकी 4 साइडें होगी, यानी कायमा जाविया होगा मुरब्बा शक्ल में, और वो गहरा भी इतना ही होगा, गहराई भी इतनी होगी। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी दावत होगी। नहीं समझ में आए बात? एक तो वो है ना जो कहते हैं कि बस वो उधर टंबे ही पड़ने हैं, डंडे पड़ने हैं, और ये इतना बड़ा जो हौज़े कौसर है, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा। हजूर फरमाते हैं जिसने एक बार पी लिया उसे कभी फिर प्यास नहीं लगेगी। ये इतना बड़ा पानी का इतना बड़ा हौज ये रब ने बनाया किसके लिए है? ईमान ताजा हो जाएगा। हजूर ये इतना बड़ा जो हौज है इस पे पानी पीना कैसे है? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला मेरी उम्मत के एजाज में जन्नत के कूजे प्याले मेरे हौज़े कौसर पे सजवा देगा। फरिश्ते कूजे रखेंगे। हजूर वो प्याले कितने होंगे? पूछने वालों ने भी कमाल कर दिया, बताने वाले ने भी कमाल कर दिया। हजूर वो प्याले कितने होंगे? मेरे सरकार ने फरमाया जो मेरे हौज़े कौसर पे प्याले रखे जाएंगे, अल्लाह करीम ने आसमान पे इतने तारे नहीं सजाए जितने मेरी उम्मत के एजाज में हौज़े कौसर पे प्याले सजा दिए जाएंगे।
इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मजमा होगा। ये आसमान के तारों की तरह बिखरी हुई कौम, मशरक मगरिब शिमाल जनूब। नहीं समझ में आई बात आप? और ये इतनी बड़ी जमात कौन सी है वो जिनसे तांगे की सवारियां पूरी नहीं होती? ये वो जमात तो नहीं हो सकती ना। इसका मतलब है ये कोई बहुत बड़ी जमात होगी। हजरत हमें नहीं पता ये तारों की तरह बिखरी जमात ये कौन सी है। मैंने कहा अगर समझ ना आए तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बाहर निकल के देख लेना। मशरिक मगरिब शिमाल जनूब में हर तरफ तुझे झंडे उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह और सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते। ये आशिकाने रसूल हैं। हौज़े कौसर पे बाद में आएंगे। रब्बे काबा की कसम इनके लिए प्याले पहले सजा दिए जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हजूर की उम्मत होगी, सरकार को मानने वाले, वलियों को मानने वाले, नबियों को मानने वाले, इनकी निस्बतों का इकरार करने वाले। और फिर एक पैगाम यहां ये भी दे दूं। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आका, आपकी उम्मत में फिर सबसे पहला प्याला हौज़े कौसर का किसे पिलाया जाएगा? कह दें जरा सुभान अल्लाह। हजूर आपकी उम्मत में सबसे पहला प्याला किसे पिलाया जाएगा? मेरे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहला हौज़े कौसर का जाम जिस हस्ती को नसीब होगा उस हस्ती का नाम हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक है। सरकार से पूछा गया खिसालुल खैर सलासमियत व सित्तून खसला। मेरे सरकार ने फरमाया जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे खसाइल हैं, अच्छे अखलाक हैं, वो 360 हैं। कितने हैं? एक नेकी भी रब ने किसी को दे दी और वो एक खूबी पे सारी जिंदगी डटा रहा तो हुजूर फरमाते हैं वो एक खूबी उसे क़यामत वाले दिन जन्नत में ले जाएगी। ये भी बारू शरीफ का पैगाम है। किसी आम आदमी को जो सुन्नी हो, सुन्नी, उसके अंदर कहीं कोई कोताही हो तो उसको बुरा ना कहो। एक ऐब देखकर, हो सकता है उसमें कोई दूसरी खूबी हो, कोई कमाल हो, तुम एक तरफ देख रहे हो और उलमा के बारे में तो ख़ास तौर पे। तो हुजूर फरमाते हैं 360 अच्छी खूबियां हैं अखलाक हसना, एक भी किसी को मिल गया तो वो जन्नती। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और हाथ बांध के अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये आजी देखिए अफजलुल बशर बादल अंबिया है और आजी देखिए अफिया अहदुम मिनहा या रसूल अल्लाह। आका उन 360 में से कोई एक आधी खूबी मुझ में भी है, एक आधी खूबी। मेरे सरकार ने फरमाया कुल्लु हाफी का या अबा बकरीन, ऐ सिद्दीक़ अकबर मेरी उम्मत में तू वो है जिसको रब ने 360 की 360 अता कर दी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर। यही फिक्र मुजद्दिद पाक है, यही दरसे मकतूबात शरीफ है। इमाम रब्बानी लिखते हैं मकतूबात शरीफ में कल हशर के मैदान में जब पूछा जाएगा हजूर जन्नत में सबसे पहला कौन जाएगा, मेरे सरकार ने फरमाया उस हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजूर जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कौन है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा? यानी नमाज वाला गेट कहे हजूर इधर से आओ, मेरी तकरीर इख्तिताम पे जा रही है, बड़ी तवज्जो से। नमाज वाला गेट कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शो, रोजे वाला कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शो, हज वाला कहेगा हजूर इधर से कदम रंजा फरमाएं, ज़कात वाला कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शें। हर गेट खुद तरसे हजूर कोई आपकी उम्मत में ऐसा भी है, सही बुखारी की हदीस है, मेरे सरकार ने फरमाया अर्जू अन तकून मिनहुम या अबा बकरीन, ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरी उम्मत में तू वो है जिसको जन्नत का हर दरवाजा खुद तरसेगा। और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, ये भी एक तोहफा है, ये बरकत है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, फैजान मुजद्दद पाक है, हजरत मुजद्दद पाक फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला जन्नतियों की पहली दावत करेगा। किस शय से करेगा? वो हौज़े कौसर वाला आबे कौसर तो आपने सुन लिया। किस काम से करेगा पहली दावत, किस शय से करेगा? अल्लाह करीम की ज़ाते बरकत जब पहली दावत फरमाएगा जन्नतियों की तो ये भी गैब की बात है ना। सरकार ने दुनिया में बता दी, हजूर ने फरमाया मछली की कलेजी का गोश्त होगा,
जिससे अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों की पहली दावत फरमाएगा। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो जब जन्नती जन्नत में जलवागर होंगे और अल्लाह करीम का दस्तरखान सजेगा और उस पे प्लेटें लगेंगी, तो हजूर ज़रा ये भी बता दीजिए, आपने मेन्यू तो बता दिया कि मछली की कलेजी का गोश्त, हजूर ये भी बता दें सबसे पहली प्लेट किसके आगे रखी जाएगी? सबसे पहली प्लेट, ये सच्चा अकीदा है जो सरहिंद शरीफ से होता हुआ, बरेली शरीफ से चलता हुआ, बारू शरीफ तक आके मैं आपको सुना रहा हूं। ये ईरान की तरफ से नहीं आया, ये मदीना तैयबा की तरफ से आया है। मेरे सरकार ने फरमाया जन्नत के अंदर सबसे पहली प्लेट रब की तरफ से जिस हस्ती को अता की जाएगी, मेरे उस गुलाम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और पीछे कोई गल रह गई, इसलिए हम कहते हैं सिद्दीक जिसनु कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, सिद्दीक जिसनु कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, जिसकी सब तो पहलो इकरार मुस्तफा दा, जिसकी सब तो पहलो इकरार मुस्तफा। इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई, हर चीज लेके आया हुबदार मुस्तफा दा, हर चीज लेके आया हुबदार मुस्तफा दा। और जिस गार विच नबी नू सिद्दीक ले गए सन, अज भी रस्ता वेंदी ओ गार मुस्तफा दा, अज भी ये रस्ता वेंदी ओ गार मुस्तफा दा। और आखिरी शेर, सिद्दीक दा भी ओथे ते फारूक दा भी ओथे, भाई सिद्दीक दा भी ओथे ते फारूक दा भी ओथे, भाई तैबा दी जिस जगह ते दरबार मुस्तफा दा, तैबा दी जिस जगह ते दरबार मुस्तफा। मैं वो अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पे लेके जा रहा था कि उधर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के पास जब केस पेश किया गया, हजूर मेहरबानी करें, तो सरकार मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट से हम उस तरफ निकल गए, लेकिन जो मैं बात करना चाहता था, बात पता क्या हुई थी? हजूर ने फरमाया क्या जितना माल हारिस तेरे पास था तू सारा ले आया है? उसने कहा हजूर मैं सारा, एक रत्ती भी नहीं छोड़ी, इतना सा एक रत्ती वो भी नहीं मैंने छोड़ी, जितना माल था घर में, जितना माल था मेरे पास सारा ले आया हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, तबस्सुम फरमाया और हुजूर ने फरमाया वो जो वादी अकीक में पहाड़ के पीछे जो 2 ऊंट छोड़ के आया है वो किसके हैं? हाय हाय हाय, ये निगाह मुस्तफ़ा है। वो जो 2 ऊंट उधर छोड़ के आया है वो किसके हैं? जब हुजूर ने ये फरमाया ना, तो हारिस जो है वो कांप गया, कहने लगा हुजूर मुझे माफ़ी दे दें, मैं तो दुनिया का बादशाह समझ के आया था, इधर तो बात ही कुछ और है। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ घोड़े पे, अभी जाता हूँ, अभी मैं लेके आता हूँ वो ऊँट 2 मैंने वाकई खड़े किए, अभी लेके आता हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं बैठो, हम तेरे वो 2 ऊँट भी देख रहे हैं, जो घर में तू माल छुपा के आया है हम वो भी देख रहे हैं। जब ये बात की ना, कहने लगा हुजूर मेरे गुलाम इधर ही हैं, मेरे बंदे मुझे घोड़ा दे दे, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे पता है घर वाला भी आपकी नज़र में है, मैं वो भी ले आता हूँ, ये 2 ऊँट भी ले आता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया छोड़ो माल को, अब है रहमत मुस्तफ़ा, जब कोई पुकारे तो उस वक्त है अन्नबीयुल मलाहिम, अब दुश्मन कदमों में आ जाए अब है रहमत मुस्तफ़ा। मेरे सरकार ने फरमाया छोड़ो। हुजूर ने फरमाया हजरत साबित बिन कैसे, साबित ये पर्ची मुझे दे, जितना माल तूने पर्ची पे लिखा है ये सारा मैं तुझे देता हूं, इसकी बेटी को वैसे ही रिहा कर दो। आया
हाय हाय हाय, रहमत मुस्लिम। इसको वैसे ही छोड़ दो। और हुजूर ने फरमाया अपना ये माल भी उठा लो, ये गुलाम भी उठा लो, ये बकरियां भेड़ें ये भी, वो जो 2 ऊँट उधर बांध के आए वो भी ले जा, जो घर है वो भी ले जा, जो इधर लेके आया ये भी ले जा, अपनी बेटी को भी साथ ले जा। अच्छा, अब उसने अपनी बेटी को लिया, हजूर का शुक्रिया अदा किया, अपने गुलामों से कहा भाई माल उठाओ। हजूर ने बड़ी मेहरबानी फरमा दी, करम कर दिया। अपनी साहिबजादी को लेके जब मस्जिद नबवी शरीफ के गेट पे पहुंचा ना, अब ये बात उससे भी दिलचस्प है, लुत्फ वाली है, ईमान ताज़ा कर देती है। गेट पे जब पहुंचा ना तो वो जो उनकी साहिबजादी थी ना, जनाबे बर्रा, बेटी ने अपने बाप के दामन को पकड़ा और कहने लगी अब्बा जी आपका रास्ता है वो, आप जाएं उधर। इन्नी अख्तारुल्लाह व रसूला, मैंने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इधर मस्जिद नबवी शरीफ में हजूर की खादिमा बन के रहूंगी, मैं तेरे साथ जाना पसंद नहीं करती। अगर तुम्हारे कबीले में दुश्मन की कोई बेटी आ जाती तुम उसका क्या हशर करते। हजूर के गुलामों ने भी मुझे इज्जत दी है और सरकार ने इतनी करम नवाजी फरमाई है, मेरी कीमत भी अपनी जेब से अता कर दी और तुम्हारा जो माल था वो भी हजूर ने वैसे ही वापस कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, अताए मुस्तफा, जिंदाबाद, अताए मुस्तफा, जिंदाबाद। अच्छा, जब वो बेटी वापस पलटी ना, वापस मुड़ी, उसने कहा अब्बा जी मैंने आपके साथ नहीं जाना, बस मैंने देख लिया है। जब सरकार की बारगाह अक़दस में वो वापस आई तो वो जो बाप था ना, अब उसको भी समझ आ गई, वो भी वापस पलटा। पहले कुछ और था, जब वापस पलटा तो हजरत हारिस बिन अबी ज़िरार रदी अल्लाह ताला अन्हु हो गए थे। पलटते ही हजूर के कदमों में, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह का, ये मेरी साहिबजादी, इनके कल्ब में जो आपने ईमान की शमा रोशन की है, निगाह करम करके मुझे भी कलमा तय्यबा पढ़ा दीजिए। मेरे सरकार ने उन्हें कलमा तय्यबा पढ़ाया। कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद हजूर ने फरमाया अब तुम जाओ, अब तुम मुसलमान हो चुके हो, ईमान की दौलत भी मिल गई है, अब जाओ। वो कहने लगे हजूर मैं तो चला जाता हूँ पर मेरी बेटी नहीं जाएगी, मुझे पता है ये वापस नहीं जाएगी। हजूर ने फरमाया अच्छा तुम चाहते क्या हो? अर्ज की हजूर आपने इतनी बड़ी करम नवाजी कर दी, एक मेहरबानी और कर दे। फरमाया क्या चाहते हो? हजूर ये इधर खादिमा बन के काम करेगी, नौकर बन के। मैं कबीले का सरदार हूँ, आप सारे जहानों के सरदार हैं, मेरी बेटी को अपने निकाह में कबूल कर लें, ये उम्मुल मोमिनीन बन के रहे, हजूर के घर में रहे, इज्जत व वकार से रहे। मेरे सरकार ने फरमाया हमें तुम्हारी ये ख्वाहिश भी कबूल है। फिर पूरी वजाहत के साथ, पूरे मान और नाज और वकार के साथ मेरे सरकार उनके डेरे पे गए, बारात लेके गए, उन्हें ब्याह के अपने घर लाए और जब उस बीबी को लेके अपने घर आए तो सरकार ने उनका नाम बर्रा से बदलकर हजरत जुवैरिया रख दिया। ये हजरत सैयदा जुवैरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजूर की वो रफीका हयात हैं। हजूर तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो देखते हैं ये सजदे में हैं, हजूर नमाज फजर पढ़ा के आते हैं तो ये सजदे में हैं, हजूर जब चाश्त पढ़ के आते हैं दोपहर के वक्त तो उस वक्त भी सजदे में और रियाजत कर रही हैं, इबादत कर रही हैं। मेरे सरकार ने फरमाया जुवैरिया तुम बड़ी इबादत करती हो, तुम्हें ऐसा वजीफा न बता दूं, वो एक जुमला तुम पढ़ लो सारे दिन की इस तरह की रियाजत से अफजल। हुजूर करम नवाजी फरमाएं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही बिअदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलिमात अता किए, बरकतें अता की, और एक बात, एक जुमला यहाँ रह गया जो आज के तनाजुर में करना ज़रूरी था। जब सरकार उनको ब्याह के अपने घर में ले आए ना, शादी हो गई, तो अगले दिन वो जो 600 सहाबा कराम थे ना, वो जिनके घर में एक एक बंदा गया था कैदी बन के,
वो बात भूल तो नहीं गए आप? वो जो 600 बंदा था ना, वो सहाबी रसूल जो थे वो इकट्ठे हो गए, जिनके घर में वो 600 कैदी थे। वो 600 सहाबा इकराम इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो के मिलकर, सरकार ने नहीं उन्हें कुछ कहा था, कुछ नहीं फरमाया था। इश्क अपने रास्ते खुद बनाता है। इकट्ठे होके उन्होंने मीटिंग की और मिल के कहने लगे, यारो पहले बात और थी, अब बात और है। कहा कैसे? कहा पहले थे जंगी कैदी, दुश्मन के कैदी थे, पकड़ के लाए थे, काम करवाते थे, जानवरों का चारा उनसे कटवा के घर में लाते थे। पर यारो कल से हजूर की शादी हो गई है उधर, अब वो हजूर के ससुराली हैं। पंजाबी में हम कहते हैं हजूर दे सौरे ने, यानी हजूर की शादी उधर हो गई है। अब वो हजूर के इस एतबार से ससुराली रिश्तेदार हैं। अब हम उनसे काम करवाते अच्छे लगते हैं? नहीं करवाएंगे। 600 के 600 सहाबा ने मुत्तफिका फैसला किया कि सबको आज ही आजाद करते हैं। सब ने वो 600 कैदी आजाद भी कर दिए और उनकी बकरियां भेड़ें ये भी उनको वापस कर दी। किस वजह से? मुस्तफा की एक निस्बत की वजह से। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जन्नती जन्नती, हर साहब ये नबी। आज ये नारा लगाना बड़ा जरूरी है। फितनों का दौर है। आज कहते हैं सहाबा इकराम के दिल में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इस तरह की बात थी, और जिनके अंदर मुस्तफ़ा करीम की इज्जत और नामूस की इतनी हया हो कि हजूर ने अभी फरमाया भी नहीं और खुद उस निस्बत का ख्याल रखते हुए 600 गुलाम आजाद कर दें। तुम अपनी बातें लिए फिरते हो। रब्बे काबा की कसम, मुस्तफ़ा करीम हजूर के सहाबा जैसा कायनात में कोई आशिक पैदा ही नहीं। हर साहब ये नबी, जन्नती जन्नती, सारे हर खड़ा करके जवाब दो। हर साहब ये नबी, जन्नती जन्नती, हर साहब ये नबी, जन्नती। हर साहब ये नबी। हजरत मुजद्दिद पाक की फिक्र यही है। आप फरमाते हैं हम अहले बैत अतहार के भी नौकर हैं। आप फरमाते हैं मुझे जो फैज़ मिला है, इस फैज़ में सबसे पहले मुझे जो हिस्सा मिला था वो हज़रत मौला अली शेर खुदा की तरफ से मिला था। हाँ, हम मौला अली शेर खुदा को भी मानते हैं, हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी मानते हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि जो फ़िक्र मुजद्दिद है वो फ़िक्र मुजद्दिद खा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी हों, खा हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हों, खा हज़रत जनाबे हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी हों, पूरी कायनात में जितने कामिल औलिया हों या 14 सदियों के मुजद्दिद हों, सबका एक ही मुतफिका फैसला है, अफजलुल बशर बादल अंबिया हुआ अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। यही पैगाम हक है, यही फ़िक्र मुजद्दिद है। और मैं ये भी बता दूं कि जब विसाल का वक्त करीब आया तो एक आखिरी मुमासलत ये भी है कि जब उम्र मुबारक 62 साल हुई ना हज़रत मुजद्दिद पाक की, तो बहुत रोते थे और अपनी रफ़ीक़ा हयात से कहते थे कहीं ग़ुलाम की उम्र आका से तजावुज़ न कर जाए। 63 साल, 1 साल रह गया है। बहुत रोते थे। और फिर निगाह ये थी, मैं निगाह की बात पे उधर चला गया था, निगाह ये थी कि उधर हजूर वो 2 ऊँटों को, और इधर निगाह ये थी कि जब शब बरात आई ना, 15 शाबान की रात, तो घर में एक बेरी लगी हुई थी, आप नीचे बैठे थे, तो एक पत्ता गिरा, तो अपनी रफ़ीक़ा हयात से फरमाने लगे मुजद्दिद पाक, कोई तो है जिसने अपना पत्ता गिरता खुद देख लिया है। फरमाया ये मेरे आखिरी दिन है, आखिरी साल है, और 63 साल की उम्र पहुंचने से पहले पहले मैं हजूर की हयात तय्यबा ज़ाहिरा से पहले ही दुनिया से चला जाऊंगा। आज मुझे ये भी बता दिया गया है। तो शब बरात में आपने ये भी ऐलान कर दिया था 63 साल की उम्र में। और एक ये भी है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ाते बरक़ात वाली कायनात, आपका रोज़ा आज भी फैज़ तकसीम कर रहा है, और मुजद्दिद पाक का रोज़ा भी आज फैज़ान तकसीम कर रहा है, और उसी की किरणें आपको यहाँ भी नज़र आ रही हैं।
ये मुजद्दिद पाक का पैगाम है। इल्मी दुनिया में आगे बढ़िए। 5000 से ज़ायद खुलफा की सूरत में आपने उस दौर में मकतूबात शरीफ की सूरत में बादशाहों को कायल किया, वज़रा को कायल किया। आज फिर उस दीन को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। इसलिए जहाँ हमारे खानका के अकाबिरीन इनकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि इस खानका का जो सबसे बड़ा फैज़ान है, इन्होंने अपने मुरीदों को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ढाल दिया। और इस इदारे का सबसे बड़ा काम ये है इस खानका का कि अपने मुरीदों को तैयार करके उनसे दीनी मदारिस का जाल बिछा दिया। उलमा तैयार किए, हुफ़ाज़ तैयार किए, सूफिया तैयार किए और पूरे इलाके को इन्होंने रंग दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन खानकाओं से जुड़ जाएं। और ये भी याद रखिए, जो नहीं जुड़ेगा, धमकी नहीं, मैं एक इल्तिमास कर रहा हूँ, आज आप में से, मेरा चूँकि पूरी पंजाब के सूफिया नक्शबंद उनका मनहज तरबियत, इस पे मेरा एक थीसिस है बड़ा। इसी सिलसिले में चंद दिन पहले मैं यहाँ हाजिर भी हुआ था। पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त मैंने सब खानकाओं का विज़िट किया है, कोई खानका ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ इस तरह तरबियत की जा रही है। ये ख़ास फैज़ान, तो इस पे अल्लाह